हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रश्न जो कि हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। हिंट के लिए हमने आप सभी को ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन था 16 अप्रैल, दूसरा 17 अप्रैल, तीसरा 18 अप्रैल और चौथा ऑप्शन 19 अप्रैल। तो विश्व विरासत दिवस जो प्रतिवर्ष यानी हर साल मनाया जाता है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अभी हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है जो कि हर साल मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर 18 अप्रैल होगा। ठीक है, अब कल के करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। कल के जो प्रश्न थे उसमें पहला प्रश्न था कि अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई थी। अयोध्या में अभी हाल ही में श्री राम भगवान का सूर्य तिलक किया गया है, तो उस कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई थी, तो वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये जो है संस्थान ने अहम भूमिका निभाई थी। कहाँ पे? श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में। दूसरा क्वेश्चन था कि हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो वो दिया गया था सौरभ गर्ग को। आरबीआई ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में बीईएल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वो किया है आईआईटी मंडी के साथ। हाल ही में यूके ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है, तो वो है पाकिस्तान। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो वो जीते हैं 9। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो है संजना सांघी। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो है संजना सांघी। किसे चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, तो वो है रामचरण। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है, तो वो है महाराष्ट्र। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा अबू धाबी में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कल के करंट अफेयर्स हैं, हमने उनका रिवीजन किया है ताकि आप सभी को याद हो जाए अगर कहीं भी थोड़ा बहुत दिक्कत है, डाउट हो रहा है तो। ठीक है, अब बारी है आज के करंट अफेयर्स यानी 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स प्रश्नों की। आज के करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आर.के. धवन, करमवीर सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी या फिर आर हरि कुमार। तो किसे नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ये भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर, चौथे स्थान पर, तीसरे फिर या फिर अन्य में। तो ये कौन से स्थान पर पहुंचा है, ये पहुंचा है तीसरे यानी थर्ड स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है। चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर है, या फिर टोक्यो होनेडा हवाई अड्डा है, या फिर हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दोहा में है, या फिर दुबई हवाई अड्डा है। तो जिसने स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जिस हवाई अड्डे ने जीता है वो है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दोहा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है यूएई या फिर पाकिस्तान। तो किसे दी है, किस देश को, तो वो है श्रीलंका। ठीक है, भारत ने श्रीलंका को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। तो पहला ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा करी है? क्या वो इजराइल है, या फिर जर्मनी है, भारत है, या फिर कनाडा है? तो वो कौन सा है? वो है भारत। भारत ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? क्या वो पैट कमिंस हैं? ठीक है, पैट कमिंस है, नेट साइबर ब्रेट है, या फिर एबी दोनों हैं, या फिर डी नंबर है एंड्रयू टाई है। तो जो विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में जिन्हें नामित किया गया है वो हैं पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रेट, यानी कि ये दोनों हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केजी जयन का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभी हाल ही में केजी जयन का निधन हुआ है, वो कौन थे? क्या वो संगीतकार थे, वैज्ञानिक थे, कार्टूनिस्ट थे, या फिर समाज सेवी थे? तो वो क्या थे? एक संगीतकार यानी म्यूजिशियन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? किसने किया है? किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? क्या वो महिंद्रा है, अशोक लीलैंड है, सैनी इंडिया है, या फिर मारुति सुजुकी है? तो वो कौन है? सैनी इंडिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? तो क्या वो मेघना अहलावत हैं, चित्रा बनर्जी हैं, भीमेश्वर चल्ला हैं, या फिर गोटबाया राजपक्षे हैं? तो कौन है? वो हैं भीमेश्वर चल्ला। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? हाल ही में कहाँ का जो उच्च न्यायालय है जिसने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की जो हिरासत है उसको रद्द कर दिया है? उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, या फिर आंध्र प्रदेश है? तो कहाँ का उच्च न्यायालय है? वो है जम्मू कश्मीर का। ठीक है। अब रिवीजन कर लेते हैं आज के ही प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो पहुंच गया है तीसरे स्थान पर। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, यानी दोहा में है। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? तो वो है श्रीलंका। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो वो पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रेट, इन दोनों लोगों को नामित किया गया है अग्रणी क्रिकेटर के रूप में। हाल ही में केजी जयन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे संगीतकार। किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? तो है सैनी इंडिया। किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? तो वो है सैनी इंडिया। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? तो वो है भीमेश्वर चल्ला। हाल ही में कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट से हजारों लोग विस्थापित हुए थे? हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट से हजारों लोग विस्थापित हुए थे? इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। हिंट के लिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है जापान और चौथा इटली। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है कमेंट में। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि हाल ही में
किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट से हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, वो कौन सा देश है। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो ये आज की क्लास है जिसमें हमने डिस्कस किए हैं, कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन किया है, आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, साथ में रिवीजन किया है। ठीक है, आज के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, तो जो चीज़ें आप आज आपको याद नहीं हो पाई होंगी वो कल याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना